Guys, welcome to my YouTube channel. It's your Didoma46. तो गाइस अभी दिल्ली से आई हूँ। यहाँ का पानी थोड़ा चेंज लग रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे, इसलिए कल रात भर भी नहीं सो पाई मैं। कल रात भर नहीं सोई, बारिश की वजह से लाइट भी नहीं था और मेरे को गर्मी भी अंदर बहुत हो रही थी, तो मैं सो नहीं पाई। तो इसलिए आज लेट उठी हूँ मैं, बहुत लेट उठी हूँ, क्योंकि सुबह मैं 6:30-7 बजे सोई थी, इसलिए अभी उठा हूँ। तो आज का तो ऐसा ही है। और मुझे बहुत सारे इंस्टा पे कोई स्क्रीनशॉट्स और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा है कि जयेश मेरे बारे में कुछ, एक सेकेंड ना, आई शुड पुट माई फोन फर्स्ट। ओके, हाँ, तो ऐसा है कि बता रहे हैं कि जयेश मेरे बारे में कुछ बहुत गलत गलत बता रहा है मेरे बारे में, कि मैंने उसे चीट किया है वगैरह वगैरह। तो एक बात पहले मैं आप सबको बता दूं कि इंसान जब धोखा देके चला जाता है ना, ये आपको तो पता ही होगा। हमारे इसमें हम आम लोगों के लिए हो या कोई एक्ट्रेस लाइफ, बॉलीवुड लाइफ की, या कोई मूवी हो, जैसे जो मूवी में होता है वो रियल में होता है, ये बोलते हैं कोई मूवी में नहीं होता है ऐसा वगैरह वगैरह। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये है कि जो इंसान किसी से प्यार नहीं करता ना, तो उसको सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि अब मैं ऐसे कैसे बदनाम करूं। लड़का हो या लड़की हो, मैं ये नहीं बोल रही, लड़का लड़की की बात नहीं बोल रही। कोई लड़की किसी से प्यार नहीं करती हो, उससे उसके साथ नहीं रहना चाहती हो, वो भी उसके बारे में कुछ गलत बोल सकता है। और वो लड़की भी नहीं रहना चाहती हो उसके साथ चीट कर रही है, उसके साथ कुछ कर रही, तो पीछे वो नहीं रहना चाहती, वो छोड़ के गई, तो वो भी बुरा बोल सकती है। अब ऐसा है कि आप लोग तो सब जानते हो कि मैंने उसे कोई चीज़ की कमी नहीं रखी थी, बहुत ज़्यादा ही प्यार किया था। हम दोनों के बीच एक नॉर्मल सा भी, मैंने तो कोई झगड़ा नहीं शुरू किया, आपको ये पहली बात बता दूं। इससे पहले तो मैं रो रो के बोल रही थी आपको, शायद मैं ड्रंक लगी थी, हाँ उस टाइम मैं ड्रंक थी, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं कौन सा बहुत ज़्यादा पी के नहीं बैठी थी, सिर्फ 2 बियर पिया था, मुझे याद है। वो बहुत टूट गई थी कि इस बंदे के साथ मैंने इतना 2 महीना पूरा साथ रही दिल्ली में अपने साथ, तो इतना वक्त गुजारा हम दोनों ने, यूट्यूब साथ बनाए, हमने इतना कुछ किया एक दूसरे से प्यार। और उससे मैंने यूट्यूब बनाने से पहले ही पूछा था कि क्या तू इस बार सच में मेरे साथ कमिटेड है, सच में मेरे साथ रहना चाहता है, सच में प्यार करता है, पहले जैसा धोखा देके नहीं जाएगा। तो उसने हाँ बोला, तभी मैंने उसके साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मगर वो फिर से मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, उसे नहीं रहना था तो नहीं रहना था। उसने मेरे इतनी मेहनत से वीडियोस बनाए हुए हैं, उसने सब डिलीट कर दिया। वो मुझसे थोड़ा भी प्यार करता ना, वापस आने का उसका इरादा होता मेरे पास, किस कपल में झगड़ा नहीं होता। उसका और मेरा तो ये झगड़ा कुछ भी नहीं था, इससे बड़ा बड़ा झगड़ा हो चुका है। मुंबई में मैं पुलिस स्टेशन तक जा चुकी हूँ, बहुत कुछ हो चुका है हमारे बीच। इतना बड़ा बड़ा झगड़े के बाद भी मैंने उस पर ट्रस्ट किया, इतना प्यार दिया, फिर भी। अब मैं मुंबई गई थी फेब्रुअरी, वैलेंटाइन उसके साथ मना के आई, तब ये मेरे पास वापस आया। सच में बोला, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं वो, जो मुझसे पहले गलती हुई अब मैं नहीं करना चाहता, सब बताया उसने। तब मैंने एक्सेप्ट किया यार, तब मैंने उसको दूसरा चांस दिया था। मगर अब ये बंदा इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स है उनको सच में मेरे बारे में जानना चाहे, क्यों जयेश को मैसेजेस कर रहे हैं कि क्यों तूने डोलमा के साथ ऐसा किया, क्यों चीट किया, ये वगैरह। तो उसको मौका चाहिए। वो बोला जा रहा है कि मैं किसी के साथ आप लोग तो जानते हो मुझे, मैं ज़्यादातर दिल्ली में जब उसके साथ थी व्लॉग घर में ही ज़्यादा बनता था,
गर्मी से हम बाहर जा ही नहीं सकते थे। और रही बात दिल्ली के बारे में, उसे कुछ नहीं पता, 1 मिनट भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती थी खास करके। और ये बंदा बोल रहा है, हाँ आप लोग जानते भी हो ये बात भी कि नेपाली ने विजय छेत्री ने उसको मारा था। तब हमने पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस स्टेशन में भी उसने बोला हाँ मैं से शादी करने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ और ये बंदा आके मुझे मारा है, टॉर्चर कर रहा है। हाँ सही बात है, उसने किया किया तो किया उसने, मगर ये सब होने के बाद भी वो मेरे साथ रहा इतने अच्छे से। तो मैंने सोचा हाँ अब ये मेरे साथ करेक्ट कमिटेड है। अब ये बंदा इंस्टाग्राम में लोगों को बोल रहा है कि मैंने धोखा दिया है। वो भी कब, मैं जब पासवर्ड चेंज करने गई थी, यूट्यूब का पासवर्ड चेंज करने और अकाउंट नंबर चेंज करने गई थी, एडसेंस बोलते हैं ना, वो चेंज करने गई थी, तभी उसने उसी रात को जब उससे बात हो चुकी थी उसने बोला हाँ चेंज कर दे कोई बात नहीं। जब हमने कोई झगड़ा नहीं किया था, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था हमारे बीच, मैं सीधा गई मेरी फ्रेंड के घर, आप लोग सब जानते हो उसको, मैं गई थी उसके पास। तो उससे बात भी हुई थी, उसने भी बात की थी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या है। उसने पूछा, पासवर्ड चेंज हुआ, उसको नोटिफिकेशन गया, उसको पता चला। पासवर्ड का टाइमिंग देते हैं ना, तो सुबह तक मेरे को टाइमिंग मिला था। तो अब टाइमिंग मिलने से पहले, अभी तो वो पासवर्ड उसके पास ही था, उसने अपना पूरा वीडियो डिलीट किया और मुझे गंदी गंदी गाली दी उसने। क्या बोलूं मैं, वो बोल भी नहीं सकते अपने मुंह से, इतनी गंदी गंदी गाली दी उसने मेरे को। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तब भी मेरे दिल में ना, आज भी मैं, मेरे दिल में आज भी वही है बंदा, नहीं करके नहीं। मैं सोच रही थी यार आएगा वापस मेरे पास, कोई बात नहीं, इसने ऐसे गुस्से में किया होगा, कोई बात नहीं। मैं ये भी समझ के चुप थी, घुट रही थी, मैं फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही थी। अब तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही बनना चाहिए, क्योंकि यार ये बंदा क्या बोला जा रहा है पता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता कि ये मेरे बारे में ऐसा कभी बोल सकता है। उसके मुंबई के दोस्त, जब वो मेरे को छोड़ के गया था धोखा देके, उसके दोस्तों ने भी बोला था इसने तेरे बारे में ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला। क्या बोलूं मैं। हम मिले थे ओला पार्टी से, वो ओला पार्टी में जब हम दोनों मिल चुके थे तो मैं नहीं चलाता था, ओला पार्टी मैं नहीं चला रही थी। तो मुझे पता था कि वो बंदा ओला पार्टी में ओला पार्टी अभी भी यूज़ करता है, वहीं बैठे रहता है, मेरे को पता है, टाइम पास करता है, मेरे को पता है। मगर कल मैंने नॉर्मली फेक आईडी बना के ओला पार्टी में गई थी फेक आईडी बना के जानबूझ के मैं सर्च कर रही थी उसे। तो उस वो बंदा ओला पार्टी में गंदा फील बोर्ड वगैरह चलता है। ओ माय गॉड, लाइट चला गया, वेट अ मिनट गाइस, फ्लैश लाइट, आई थिंक इट्स बेटर, वेट वेट, हाँ। तो वो बंदा कल बैठा था गंदी लड़कियों के प्लॉट पे, और इतनी देर तक बैठा था, मैं उसे चेक कर, सुबह के 4 बजे तक बंदा उसी में था। इतनी गंदी हरकतें वो लड़कियों का देख रहा था इतना गौर से, मैं क्या बोलूं, मैं समझ भी नहीं आ रहा था मेरे को, इतना बुरा वो होगा मुझे नहीं पता था। मगर मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए जो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, मुझे मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है उसके बारे में। मेरे इंस्टाग्राम की मेरे इंस्टाग्राम के फैंस लोगों, जो मेरे जान पहचान के होंगे, कोई नहीं होंगे, उन्होंने ही बताया कि वो बंदे के साथ हमने फेक आईडी से चैट किया कि, और बहुत लोगों ने उसको ऐसे पूछा कि क्या, कैसा है ये वो, और किसी ने उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की कि उसका असलियत जानने के लिए। तो वो बंदा इतनी गंदी बात कर रहा है उनके साथ, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, उसने बोला है कि मैं तो सिर्फ डोरमा को यूज कर रहा था, शी इज अ टाइम पास फॉर मी। ओ माय गॉड। और कल ओला पे एक जो पुराना फ्रेंड था वो भी मिला था, उसको उसने बोला है
अरे मैं तो गया था दिल्ली दिल्ली एंजॉय करने, बस उसके साथ टाइम पास करने, जितना लूटना था लूट लिया मैंने उसे। अब क्या ज़रूरत है, मुंबई वालों का तो ऐसा ही है। वो भी मुंबई से ही है, ओला से ही हमें मिला था, ओला से ही फ्रेंड बना था वो लड़का। उसने ऐसे बोला, मैंने बोला हाँ जयेश ने बोला तुम्हें? हाँ जयेश ने ही बोला ये सब मेरे को। ओ माय गॉड, मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी। और जितना भी मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे, कब का आ रहे थे वो तो, कब का पता है, वो जब मुंबई चला गया था ना, तब उसके बाद से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, स्क्रीनशॉट आ रहे थे। तब भी मैंने भरोसा नहीं किया। उन्होंने उसके साथ स्नैपचैट में भी चैटिंग की है, तो वो बंदा इतनी गंदी बात कर रहा था उस बंदी से जो फेक आईडी से उससे स्नैपचैट में ऐड हुई, इंस्टाग्राम में ऐड हुई। उन्होंने मेरे को पूरा स्क्रीनशॉट भेजा है। अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। तो गाइस ये बंदा ये बोला जा रहा है कि मैंने धोखा दिया है उसे, मैंने कोई चीट किया है, उसके होते हुए मैंने किसी के साथ फिजिकल रिश्ता बनाया है, तो उसने अपनी आंखों से देखा है, ये बोल रहा है। ओ माय गॉड। मेरे नीचे जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, मेरे नीचे टिबेरियंस रहते हैं। ऊपर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सिर्फ नीचे जितने भी मेरे टिबेरियन दोस्त बने हैं वो लोग आते हैं ऊपर। वो भी जयेश जयेश के लिए, जयेश से बात करने, जयेश के साथ टाइम पास करने, बात करने के लिए आते थे। और वो लोग थोड़ा सेम के है पीने के लिए, ये पीने के लिए आते थे सिगरेट वगैरह। और ये बंदा मेरे घर पे हम दोनों के अलावा कोई आता ही नहीं। जो नीचे जो एक दो फ्रेंड्स है हमारे, उसके अलावा कोई नहीं आता, वो भी उनको मैं भाई बोलती हूँ। ओ माय गॉड, ये बंदा इतना गंदा बोला जा रहा है, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। फिर भी मैं इतना बोलूंगी गाइस, यहाँ आके मेरे को मेरी फैमिली के साथ बहुत खुशी मिल रही है सच में। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में था, क्या बोलूं, मेरे दिल में था कि ये बंदा मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं करेगा। मगर जब सुबह कॉल आया, मुझे कल एक कॉल आया था इंस्टा पे, अर्ली मॉर्निंग जब मैं सोई नहीं थी। उन्होंने भी बोला कि वो बंदा ऐसा बोल रहा है, अपनी आंखों से देखा है मुझे किसी और के साथ फिजिक। मैंने बोला ओ माय गॉड, बदनाम करने का यही तरीका मिला उसे, बदनाम करने का यही तरीका मिला। अरे कुछ और बोल देता तो मैं मान भी लेती, चलो यार मैंने कुछ गुस्सा किया उस पे, कुछ गलत शलत बोल दिया। कभी पता है मैं नशे में कुछ भी गलत सलत बोल देती हूँ, ये बोल दिया होता, इसके बारे में झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, कुछ बोलता, तब मैं मान भी लेती यार, हाँ मैंने बोला है। हर हमेशा जितनी गलती करता था हर एक गलती पे मैं उसे माफ कर देती थी, रहने दे कोई बात नहीं, उम्र में मुझसे छोटा है, थोड़ा बचपना करता होगा। मगर कल से यही इसी बारे में सोच सोच के ना मैं सोई नहीं हूँ गाइस। आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोई नहीं हूँ। मैं मुझे मुझे पता है जब मैं किसी से प्यार करती हूँ ना तो इतना ऑनेस्ट रहती हूँ ना, कसम से बोल रहा हूँ मैं, इतना ऑनेस्ट तो कसम से क्या बोलूँ। मेरी फैमिली हो या मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे सब्सक्राइबर हो, सबके साथ मेरी लाइफ में मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ। जो भी हूँ मैं सीधा मुंह पे हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता और मेरे पेट में बात छुपती ही नहीं है। यही शायद मेरी ऑनेस्ट, जो मैं बंदा हो या फ्रेंड हो जिससे भी मैं प्यार करता हूँ उनके साथ ऑनेस्ट रहता हूँ, क्या यही गलती है मेरी? इट्स माई फॉल्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं, हाँ ठीक है, जब वो बंदा मेरे साथ नहीं रहना चाहता, अलग हो चुका है, उसने इतना सब कुछ किया, मेरा वीडियोस वगैरह जो इतनी मेहनत से बनाया था वो सब उसने डिलीट कर दिया।
तब भी ये बंदा खुश नहीं हुआ। अब अब वो मेरा व्लॉग देखता होगा ना, तो अब मेरी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसको मौका मिल गया कि अब मैं इसको बदनाम करूं, है ना। इसको मौका मिल गया। अब मैं खुश रह रहा हूं तो उसको ये हजम नहीं हो रहा बंदे को। क्यों? जब मेरे साथ रह रहा था तब मैंने इसको इतनी खुशी दी, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, तब भी उसके लिए ये कम पड़ गया। उसकी जेब में एक पैसा नहीं था, ना पहले ना अभी। जब पहले छोड़ के गया ना तब, ना अब जब वापस फिर आया था। आपको बोल नहीं सकती, आज मैं बोलूंगा। घर में ना एक कुत्ते की तरह है वो, अपने घर में ही। दोनों उसके दो भाई, मॉम और दादी है, पापा की डेथ हो चुकी है उसकी, और उसकी मम्मा मुंबई नानावती हॉस्पिटल में काम करती है। उसके दो भाई है, जॉब करते हैं। एक बाहर जॉब करता है सबसे बड़ा वाला, बीच वाला तो बेवड़ा है पूरा ही पूरा। दिन भर पता नहीं काम मारता है, काम करता है, बोलता है पता नहीं मेरे को। और रात को फुल पी के नशे में आता है घर पे। और उसकी दादी है, उसकी दादी अभी बेड रेस्ट पे है, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है, पूरी हड्डी टूट चुकी है, वो बेड रेस्ट में। ये कुछ काम नहीं करता, ना कमाता है ना कुछ भी नहीं। गांजा पीता है, फुकट में जो दारू गांजा पिलाता है वही पीता है जाके, बस। वो भी कब? दिन भर अपनी दादी को खाना दो, सब करो, घर का मतलब घर पे दादी को देखते रहो, क्योंकि इनके घर में कोई नौकरानी भी रखो तो टिकती नहीं है, क्योंकि दादी मुंह से बहुत कुछ बोल देती है, तो उनके घर में कोई नौकरानी टिकती नहीं है। तो इसलिए अब ये बंदा एक घर में ना बोझ है। माँ कैसे है पता है, मम्मा को बाइक के लिए, पेट्रोल के लिए 50 दो, 100 दो, ऐसे मांगने वाला बंदा है। इस बंदे को मैंने इतनी खुशी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया। मैंने अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखती थी, सब पैसा इसके हाथ में जाता था, सब इसके हाथ में रहता था। मैं मांगती थी उससे जब मेरे पास रहता था। और ये बंदा आज, इसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अलग हो चुका तो खत्म करो ना बात। हाँ, ना हर तरफ से उसने मुझे ब्लॉक किया है, ना बातचीत है मेरी, ना कुछ भी नहीं है। तो क्यों अभी उससे मेरी खुशी से जलन हो रही है? क्यों मैं अब मेरी फैमिली के साथ मैं खुश रह रहा हूँ, मेरा व्लॉग बना रहा हूँ डेली, तो उसे क्या दर्द हो रहा है? क्यों मुझे दर्द दे रहा है? क्यों मुझे खुश रहने के लिए नहीं दे रहा वो? इंस्टाग्राम में ऐसे ही पूरा गंदे गंदे मेरे बारे में बोलते जा रहा है। मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जैसी हूँ, मैं जो सच हूँ मुझे पता है। मैं जानती हूँ ना कि मैंने उससे कितना प्यार किया, कितना ऑनेस्ट रही हूँ हमेशा से। उसके साथ ही क्या, जिससे भी प्यार किया, हर एक के साथ मैंने ऑनेस्टी रही है। और ये बंदा मेरे को बदनाम करने चला है। ऐसा होता ना बदनाम, मैं ऐसा कब का कर देती, जब मेरे को स्क्रीन रिकॉर्ड सब लोग बोल रहे थे वो तेरे लायक नहीं है, हमने उसके साथ फेक आईडी चैटिंग की है और तुम्हें मैंने भेजा भी है, देख ले, अभी भी सोच ले, वो तेरे लायक नहीं है, सबने बोला। मगर तब भी मैंने किसी की बात पे भरोसा नहीं किया। जब मैंने उसको पूछा तो तुमने ऐसे चैटिंग किया है एक लड़की के साथ में, वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे वगैरह, तू क्या कर रहा है? मैंने बोला नहीं यार, तूने तो बोला था फेक आईडी बहुत आते हैं बहुत लोगों को, तो इसलिए मैं ऐसे ही, वो लोग मेरी मार रहे थे, मैं उनका मार रहा था, ऐसे बोल रहा था मेरे को। तब भी मैंने भरोसा किया, मुझे मेरे प्यार में भरोसा था। अब भी वो इतना सब कुछ करके गया ना, तब भी मेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत नहीं पैदा हुई थी। अब भी रात भर नहीं, मैं इतना दिन भर आपके सामने व्लॉग बना के खुश रहने की कोशिश करता हूँ, रात को मैं सुकून से सो नहीं पाता हूँ। मुझे उसके लिए कुछ गलत करना होता ना, तभी कर देती है। यहाँ अभी मुंबई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ मैं। उसके भाई माँ बाप, उसके भाई माँ सबका नंबर एड्रेस सब पता है मेरे को। मैं यहीं से हम उसका और मेरा जो इंस्टा पे जो वीडियोस है, उनकी फैमिली को नहीं पता है अभी, क्यों वो मेरे पास आया था दिल्ली। ये सब वीडियोस मैं आपके कितना उसके मॉम, उसके भाई, कितना फेसबुक, कितना
इंस्टाग्राम कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे। आप सबको मैं शेयर करूंगा, आप लोग मेरे वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दो उनको। मैं कर सकता था ना, उसके भाइयों को ये वीडियो सेंड करूं, कर सकती थी ना मैं, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि रहने दे, जो जाने वाला इंसान है वो जाके ही रहेगा, कितना भी रोक लो, कितना भी प्यार कर लो, कम पड़ गया है ना उसको। क्योंकि उससे मुझे वो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो ओला पे बोलते फिर रहा है कि मैं मेरे को लूटना था, लूट लिया मैंने, जितना लूटना था लूट लिया, बस हो गया। इतना बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि उसको इंस्टा पे कोई मैसेज ना करे मेरे बारे में प्लीज। क्योंकि उसको सिर्फ अब मेरी खुशी से जलन हो रही है, मैं खुश रह रहा हूँ उसे नहीं देखने हो रहा है। उसको लग रहा है कि व्लॉग में मैं खुश हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अंदर से क्या हूँ मुझे पता है ना, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कैसे झेल रहा हूँ, मुझे मुझे पता है। तो गाइस प्लीज आप सब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे कोई कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना करे, उसके साथ कोई कुछ भी, मेरे आपको जो उससे करना है कर लीजिए, मगर मेरे बारे में कुछ भी ना पूछिए। अब तक तो दिल में इतना तो प्यार बचा था, मगर अब वो भी नहीं है, अब नहीं। अब नहीं, प्लीज गाइस, प्लीज दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अब मत। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने लिए खुश रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए खुश रहना चाहता हूँ। प्लीज गाइस आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। मैंने ओला पे उसको इतने मैसेजेस किए, इतना कुछ बोल दिया, कल मैंने उसको जो बोलना था सब बोल दिया है मैंने, जितना बोलना था मैंने बोल दिया है उसको। और इससे पहले भी बहुत लोगों ने, जब मैं उस दिन रात को रो रही थी, बहुत कुछ बोला, मैं ड्रामा कर रही हूँ, आंख में आंसू नहीं है, मैं आंसू निकालना नहीं चाहती, मेरे आंसू मैं वेस्ट करना नहीं चाह रही हूँ। अब क्यों वेस्ट करूँ? जिस आंसुओं की उस बंदे को इतनी सी कदर नहीं है, तो मैं क्यों निकालूं आंसू, क्यों रोऊं मैं? नहीं गाइस, अब मुझे रोना नहीं है, बस खुश रहना है। प्लीज आप लोग, प्लीज जितने भी उसको फॉलो किया है इंस्टा पे, आप फॉलो करो, उससे कोई भी बात करो या कोई फ्लर्ट करो, वट एवर, आई डोंट केयर, मगर इतना याद रख लीजिएगा कि वो किसी के प्यार के लायक है ही नहीं। आज का व्लॉग यही है, प्लीज मेरे बारे में जैसे कोई बात मत करिए, और वो बदनाम जितना चाहे उतना बदनाम करे मुझे, अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं सीधा आगे बढ़ूंगी। आई हैव टू मूव ऑन, मुझे आगे जाना है, आगे ही जाऊंगा, अब मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। मगर इस बार वो बंदा मेरी लाइफ में वापस इतना सा भी आने की कोशिश करेगा ना, तब मैं क्या अटेंशन लूंगी मुझे पता है, तब मैं क्या करूंगी मुझे पता है। अब प्लीज़ गाइस मुझे आगे बढ़ने दो, सपोर्ट मी, और उसको मेरे बारे में कुछ मत पूछो, और मुझे उसके बारे में कुछ मत पूछना, ख़त्म हो चुका है, और हो चुका। अब मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। प्लीज़ गाइस आज यही था, क्योंकि कल से मैं सोई नहीं हूँ, सुबह सोई थी, अभी मेरी मम्मा सुबह उठे आके बोली नींद की गोली खा के सोई थी क्या? मैंने बोला नींद की गोली कहाँ से खाऊंगा मैंने कोई नींद की गोली, माँ डर गई थी मेरी कि मैं इतना लेट उठा, तो इसलिए। तो गाइस प्लीज़ यार मुझे
खुश रहने दो और उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। उसे जितना बदनाम करना है करने दो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है बस। और जितने मेरे सब्सक्राइबर मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं कैसी हूँ, और मुझे दूसरों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो प्लीज़। मुझे मेरा पैर मत खींचो, मेरे पैर आगे बढ़ने दो प्लीज़, दिल से रिक्वेस्ट। कीप सपोर्टिंग, like, share, comment and subscribe guys. Love you all. Thank you for watching my vlog. Bye guys. Have a nice day.